हेलो फ्रेंड्स, ये बायोलॉजी के द लिविंग वर्ड चैप्टर का सेकंड पार्ट है। इससे पिछले पार्ट में हम इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो देख लेते हैं आगे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस जर्नल इन करेक्टर एज कंपेयर टू जीनस? स्पीसीज, डिवीजन, क्लास या फिर फैमिली? तो देखिए, किसी टैक्सोनॉमिक हायरार्की में टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को अरेंज किया गया है, जिसमें एक डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले किंगडम, देन डिवीजन या फाइलम, उसके बाद क्लास, देन ऑर्डर, देन फैमिली, देन जीनस एंड लास्ट में यानी कि सबसे नीचे स्पीसीज को रखा गया है। तो किसी टैक्सोनॉमिक हायरार्की में हम जितना नीचे आते हैं उसमें कॉमन कैरेक्टर उतने बढ़ते जाता है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉमन कैरेक्टर स्पीसीज में होंगे, क्योंकि स्पीसीज सबसे नीचे, जीनस से भी नीचे रहता है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ए, स्पीसीज। और देखिए, इस टैक्सोनॉमिक हायरार्की को याद रखने के लिए एक ट्रिक भी है। कीप पेट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक। तो देखिए, यहाँ पे कीप से किंगडम, पैट से फाइलम, क्लीन से क्लास, और से ऑर्डर, फैमिली से फैमिली, गेट से जीनस एंड सिक से स्पीसीज। तो इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। द बुक जेनरा प्लैंट्रम वाज रिटन बाय। जेनरा प्लैंट्रम बुक किसने लिखी थी? एंगलर एंड प्लांटल, बैंथम एंड हुकर, बेसे या फिर हचिनसन? तो सही आंसर है बी, बैंथम एंड हुकर। इन्होंने जेनरा प्लांट्रम बुक लिखी थी। टैक्सोन इज द यूनिट ऑफ अ ग्रुप ऑफ। ऑर्डर, टैक्सोनॉमी, स्पीसीज या जीनस? तो देखिए, टैक्सोन किसी टैक्सोनॉमिक हायरार्की में किसी भी कैटेगरी के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि किंगडम, क्लास, ऑर्डर। और इसका पहली बार यूज़ एडोल्फ मेयर ने 1926 में किया था। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा बी, टैक्सोनॉमी, क्योंकि हम इसे ऑर्डर, स्पीसीज, जीनस, किंगडम किसी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। लिनियस इज क्रेडिटेड विद बायोनोमियल नोमेनक्लेचर, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप या फिर डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन? तो यहाँ पे सही आंसर होगा ए, लिनियस को बायोनोमियल नोमेनक्लेचर के लिए जाना जाता है। और इन्होंने 2 बुक भी लिखी थी, जो कि है सिस्टमा नेचरा एंड स्पीसीज प्लैंटेरम। और इन्होंने अपने नोमेनक्लेचर में लैटिन वर्ड्स का यूज़ किया था, जिसमें कि इसके फर्स्ट पार्ट को जेनरिक नेम एंड सेकेंड पार्ट को स्पेसिफिक एपिथेट से शो करता है। सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इज। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी का सही सीक्वेंस क्या है? तो देखिए, हमने आपको बताया था कि पैट क्लीन और फैमिली गेट सिक। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा सी, डिवीजन या फिर फाइलम, यानी कि पैट क्लीन और फैमिली गेट सिक। तो डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ट्राइब, जीनस, स्पीसीज। इसका सी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद है द टर्म फाइलम वाज गिवन बाय। फाइलम टर्म को किसने दिया था? क्यूवियर, हेकल, थियोफ्रिटस या फिर लिनियस? सही आंसर है ए, क्यूवियर ने फाइलम टर्म दी थी। इसके बाद अ ग्रुप ऑफ प्लांट और एनिमल विद सिमिलर ट्रेट्स ऑफ एनी रैंक्स, यानी कि प्लांट या फिर एनिमल का ऐसा ग्रुप जिनकी किसी रैंक पर सिमिलर ट्रेट होती है, क्या कहता है? स्पीसीज, जीनस, ऑर्डर या फिर टैक्सोन? तो इसका आंसर आप जानते हैं। इसका सही आंसर होगा डी, टैक्सोन। किसी भी ऐसे प्लांट्स या एनिमल्स के ग्रुप्स के लिए जिनकी किसी रैंक पर सिमिलर ट्रेट्स होती है, उनके लिए हम टैक्सोन का यूज करते हैं। इसके बाद अ टैक्सोन क्या है? अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज, अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, अ टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर अ टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंकिंग? तो इसका सही आंसर है डी, अ टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंकिंग।
जिसमें कि किंगडम, फाइलम, स्पीसीज, क्लास, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। और ये टर्म पहली बार एडोल्फ मेयर ने 1926 में दी थी या यूज की थी। इसके बाद है बेसिक यूनिट और स्मॉलेस्ट टैक्सॉन ऑफ टैक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन इज स्पीसीज, किंगडम, फैमिली या फिर वैरायटी। तो इसका आंसर भी आप जानते हैं, यहाँ पे सही आंसर होगा ए स्पीसीज, क्योंकि स्पीसीज किसी टैक्सोनॉमी में सबसे छोटी यूनिट होती है। लीनियस इवोल्व्ड अ सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कॉल्ड, तो ये भी आप जानते हैं बायोनोमियल, जिसमें कि फर्स्ट नेम जेनरिक नेम होता है या जेनरल नेम एंड सेकंड नेम स्पेसिफिक एपिथेट। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, द टर्म न्यू सिस्टमैटिक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। न्यू सिस्टमैटिक्स टर्म का यूज किसने किया था या ये किसने दी है? बेंथम एंड हुकर, लीनियस, जूलियन हक्सले या फिर एपी डे कैंडोले। सही आंसर है सी, जूलियन हक्सले। एंड लास्ट क्वेश्चन है, स्टैटिक कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज वाज पुट फॉरवर्ड बाय डी कैंडोले, लीनियस, थियोफ्रेटस या फिर डार्विन। तो यहाँ पे सही आंसर है बी, लीनियस। तो देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने द लिविंग वर्ड चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं और आपको एग्जाम में इनमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और आगे भी हम इसी तरह से पूरी बायोलॉजी के चैप्टर वाइज क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे हम कुछ फुल फॉर्म भी देख लेते हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। पहली है ICBN, तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। इसके बाद है ICZN, इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ICBACN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बैक्टीरियोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ICVN, इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नोमेनक्लेचर। एंड ICNCP, इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर कल्टीवेशन प्लांट्स। तो देखिए, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर में दो वर्ड्स का यूज किया जाता है, पहला होता है जीनस और दूसरा होता है स्पीसीज। जैसे कि ह्यूमंस आर होमो सैपियंस, तो यहाँ पे होमो है, जीनस इज ऑलवेज कैपिटलाइज, यानी कि जीनस हमेशा कैपिटल वर्ड में लिखा जाता है, इसका पहला वर्ड। और इसका स्पीसीज जो है इसे हमेशा स्मॉल वर्ड में लिखते हैं और इसे इटैलिक में लिखते हैं। तो इस तरह से आपको याद रखना है।